Audio Jungle. माता की जय। चिकित्सा का व्यवसायीकरण बंद करो, बंद करो। चिकित्सा माता की जय। जाति परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिकित्सा का बाजारीकरण बंद करो, बंद करो। चिकित्सा का बाजारीकरण माता की जय। भारत माता की जय। माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमेशा सामाजिक हितों और छात्र हितों को देखते हुए हमेशा समाज की लड़ाई, छात्र हितों की लड़ाई लड़ने का कार्य करती है। आज इसी कड़ी में विद्यार्थी परिषद द्वारा मऊ के मुख्य शिक्षा अधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन हम लोगों ने मऊ में जुड़े तमाम ऐसे जिले के अस्पताल, ऐसे बहुत से विभिन्न चिकित्सा व्यवस्था में असुविधा देखते हुए हम लोगों ने सौंपने का कार्य किया है। आप लोग की हार्ट अटैक होने लगी, सीएमओ साहब ही समझाने लगे कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग छात्र हैं, आप लोगों को नहीं कर रहे हैं। हुआ ये था कि हम लोगों ने अपनी बातों को एक एक करके अपनी बातों को रखा गया। जब रखने की कड़ी में हम लोग आप देख ही रहे होंगे, जब हमारे मऊ जनपद में ऐसे बहुत से अस्पताल हैं जहां की असुविधाएं को जिक्र किया जा रहा है। ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहां की मेडिकल का लाइसेंस नहीं है लेकिन मेडिकल संचालित हो रहा है, और कहीं का जो लाइसेंस है, मतलब लाइसेंस मेडिकल का है और क्लिनिक चल रहा है, क्लिनिक है तो हॉस्पिटल चल रहा है। इन सब बातों को जब हम लोगों ने रखा तो वहाँ पे साफ सौ पे सीएमओ साहब ने ना कर दिए और बोल रहे हैं कि मेरे अंडर में नहीं है, ऐसी है वैसी है। मतलब हर बातों को संतोषजनक जवाब ना देकर हम लोगों को बस एक तरीके से आशा उम्मीद किरण जो भी होता है वो दिखाने का कार्य करने के लगे। सीएमओ और सीएमओ कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त है, एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए जो हम लोगों की वो मांग थी, हम लोगों ने जो भी विषय रखा था, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था को लेके हो, चाहे वो मेडिकल व्यवस्था को लेके हो, आप पूरे मऊ के हर जगहों पे आप घूम के देख लीजिए, गली गली चौराहे चौराहे पे आपको एक एक मेडिकल दिख जाएंगे। और वहाँ की जब लाइसेंस की बात करेंगे तो आपको 10 में से 6 लाइसेंस ऐसे मिलेंगे जिनका लाइसेंस ही नहीं है और वो संचालित हो रही है। और ऐसे भी लोगों को मिलेगा जो डिग्री किसी और के नाम पे है, डिग्री किसी और के नाम पे और संचालित कोई और कर रहा है। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सीएमओ साहब न कर रहे हैं। इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं साठगांठ है इन लोगों का। आप ही की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जो काम भाजपा को देखिए हमारी सरकार नहीं है, हम लोग एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं और एबीवीपी कहीं ना कहीं आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है। हम लोग हमेशा ये तत्पर रहते हैं कि समाज हित, राष्ट्र हित में कार्य किया जाए, ना कि किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य किया जाए। भारतीय जनता पार्टी तो भी आरएसएस का ही संगठन है। देखिए हम एक समाज के लिए कार्य इसको आप जोड़ने का कार्य मत करिए। हम लोग आरएसएस के विंग हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग कहीं पर भी हम भाजपा से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर हम लोग भाजपा के इन्वॉल्व होते हैं तो क्या मुख्य चिकित्सक अधिकारी को हम लोग ज्ञापन देते? क्या यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन करते? कल ही दिन में हम लोग बीएससी कार्यालय पे और डीआईएस कार्यालय पे घेराव किए थे, क्या हम लोग ये करते? हम लोग तो चुपचाप जैसे समाजवादी पार्टी के आज लोग जाके एकदम बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठने का काम करते। बताइए वो विपक्ष में हो कि ये सारी बातें नहीं रख रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सत्ताधारी सरकार बताते हैं, हम लोग यहाँ पे कार्य करते नहीं करते। इसीलिए विद्यार्थी परिषद समाज के लिए कार्य करती है और छात्रों के हितों के लिए कार्य करती है। तो अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी, आगे अगला कदम क्या होगा? अगला यही कदम रहेगा, मुख्य चिकित्सक अधिकारी हमारी बातों को अनसुना जो कर रहे हैं, इनका हम लोगों का बस विद्यार्थी परिषद का यही अगला कदम रहेगा कि हम इसकी पूरी जो भी बात हुई है हम लोगों ने टेप किया है और इसी का पूरा हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करने का काम जिलाधिकारी महोदय के समक्ष करेंगे और इसका एक विशाल परिवर्तन, विशाल क्रांतिकारी आंदोलन विद्यार्थी परिषद करने के लिए बाध्य होगी। कार्यालय में आप भ्रष्टाचार बंद कराएंगे? एकदम बंद कराएंगे, क्योंकि आज देखा जाए तो विकलांग सर्टिफिकेट आज आसानी से सीएमओ कार्यालय में आपका परिचय तो बन जाएगा, आप पैसा दे दीजिए बन जाएगा। लेकिन ये इसकी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो नकर जा रहे हैं कि अरे हमें कुछ नहीं पता है, इनके अंडर में उनके अंडर में। ये बताइए, अगर मुख्य चिकित्सक अधिकारी हैं तो मेन तो वही हैं। जब उनके अंडर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों से जवाब वो मांगेंगे कि हम मांगे, और जब उनसे बात किया जा रहा है तो फलाना फलाना का नाम बता दे रहे हैं। अब फलाना फलाना का नाम बताने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। सिर्फ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहने के लिए है क्या इनका? एकदम कहने के लिए है कि अगर चलने का बस रहता तो आज यहाँ पे बैठे बैठे इशारा हम लोगों के विषयों का निवारण कर दिए रहते, बस आश्वासन देने का कार्य नहीं करते। चिकित्सा अधिकारी के मैं यहाँ पर आना हुआ था। जिले में ऐसे कई अवैध जो है अस्पताल चल रहे हैं, बिना पंजीकरण के कई मेडिकल चल रहे हैं और ऐसे कई मेडिकल चल रहे हैं जो मेडिकल तो उन पंजीकरण का हुआ है लेकिन अस्पताल उनके जगह पे चलाया संचालित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि यहाँ भ्रष्टाचार होता है, सर्टिफिकेट बिल्कुल होता है। डॉक्टर की नियुक्तियाँ हुई, आप चले जाइए हॉस्पिटल में, आपको आंखों देखा देख लेंगे। क्या आश्वासन दिया है सीएमओ साहब ने? सीएमओ के बाद से हम आकृष्ट नहीं हुए हैं, हम संतुष्ट नहीं हुए हैं उनके बातों से। हमारे बातों का उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया है।
आपके हिसाब से लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है जो आप लोग उन्हें जानकारी ही नहीं है, उन्हें अपने अस्पताल के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने हमारी सारे बातें करके ये टाल दी कि ये उनके अंडर में ये है, उनके अंडर में ये है, वो ये बताएंगे, वो ये बताएंगे। उन्हें जो भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में या फिर समाज में जितने प्रकार के चिकित्सक लेकर के जो भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, उनको इस बात की जानकारी तक नहीं है। क्या कार्रवाई के लिए आप आगे कदम उठा रहे हैं? विद्यार्थी सीएमओ ही उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं आपकी बातों में? कल डीएम से हमारा मिलना होगा और अगर उसके बाद कोई नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद एक विशाल धरना के लिए बाध्य हो जाए। इनका जो मेन उद्देश्य था वो जिला अस्पताल में चिकित्सा कार्य संबंधित और प्राइवेट अस्पतालों से चिकित्सा कार्य संबंधित था, और इनको अवगत करा दिया गया कि भाई आप वहाँ के सीएमएस से मुलाकात करके रेडियोलॉजिस्ट की बात कर रहे थे, वो वहीं के लोग करेंगे। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग कहीं से मोटिवेटेड हों या जो हों, मुझे तो बहुत यंग एज के लोग थे। और आप जान ही रहे हैं कि यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और जो बातें प्राइवेट डॉक्टरों की हैं, अस्पतालों की हैं, नर्सिंग होम्स की हैं, पैथोलॉजी की हैं, उसके लिए जो नोडल हैं डॉक्टर आर्यन सिंह साहब, उनसे संदर्भित कर दिया गया उनको, जो वो डॉक्टर आर्यन सिंह देखते हैं, नोडल हैं, जबकि इसमें कोई सत्यता नहीं है। सत्यता की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ये कह रहे हों, लेकिन एलिगेशन लगाना तो आसान ही होता है, किसी को कोई कुछ कह सकता है, सब लोग अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हैं, जो कोई गलत चीज़ें नहीं होंगी, कहीं भी कुछ नहीं होगा। अस्पताल, जिला अस्पताल और महिला अस्पताल की जो शिकायतें इन्होंने की, वहाँ के सीएमएस उसका जवाब देंगे। और पीसी ये जो नोडल हमारे जो प्राइवेट अस्पतालों के हैं डॉक्टर आर्यन सिंह साहब, वो इनको लिस्ट वगैरह जो लिस्ट मांगी, कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, क्या है, वो सभी लिस्ट उनको प्रदान कर दी जाएगी और उनके सभी चीज़ों का निराकरण बहुत जल्द करा लिया जाएगा। अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं हो रही होगी या कोई प्रॉब्लम होगी उसमें, मुझे वो सीएमएस साहब बता पाएंगे कि जिला अस्पताल में क्यों नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो तत्काल शुरू करा दिया जाएगा।